नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, भारत की नदी तंत्र। और भारत के नदी तंत्र में मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा वह दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार नदी, अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और उनकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं, उनका उद्गम पूछा जाता है, किनारे पर बसे हुए नगर पूछे जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि यह सेशन कितना महत्वपूर्ण और कितना आपके लिए आवश्यक है। मित्र, आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का आप एग्जाम दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, तो मित्र इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन निश्चित मिल जाएगा। मित्र, इस बात का मेरा वादा है मित्र, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं वर्तमान समय में कि एक या दो क्वेश्चन के पीछे हजारों प्रतियोगी छात्र परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। मित्र, इसलिए आपको सिलेक्शन लेना है तो इस सेशन को पूरा जरूर देख लें, ताकि आप एग्जाम में अपना विजय का, अपनी जीत का, अपने मुकाम का पताका फहरा सके। मित्र, ये मेरी गुजारिश है। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मित्र, यदि आप इस सेशन पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बताना चाहता हूं कि आपका ये बड़ा भाई इस प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर के साथ साथ रीजनिंग, हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। मित्र, बस सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और लास्ट में मुझे ये बताइए सेशन आपको कैसा लगा। मित्र, और एक छोटी सी और गुजारिश है, इस सेशन को कम से कम अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए मित्र, हाँ, लास्ट बात और थी कि ये क्लास नंबर 17 है। इससे पूर्व में क्लास 16 बना चुका हूं। मैंने बिल्कुल शुरू से इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ाना शुरू किया है। 40 से 45 क्लास में आपका ये इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। आपसे गुजारिश है कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इन सबका, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आप सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे चैनल पे जाकर के आपको मिल जाएगा मित्र, और बेहतर तरह से नोट्स बना सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ाया था। तो आप लोगों को बताना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो पुत्र नदी है, उसका उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है, किस पर्वत श्रेणी के निकट से हुआ है, आप लोगों को यह बताना है, क्योंकि कल मैं बता चुका हूं। दूसरा फैक्ट बताना है, लोहित किसकी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है। तीसरा फैक्ट आप लोगों को यह बताना है मेरे भाई कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, और एक बात और, ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ईमानदारी से अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी है तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन आप बता सकते हैं, बताइएगा कि गुवाहाटी शहर, असम का गुवाहाटी शहर है, गुवाहाटी और डिगबोई जो शहर हैं
वो किस नदी के तट पर है? नदी के तट पर है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है? अगर जानते तो चलो ठीक है, मैं बताता हूं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अर्थात दुनिया में इतना बड़ा नदी द्वीप कोई नहीं बनाती जितना ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी मित्र? ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। उसका अगर नाम पूछा जाए द्वीप का, इसका द्वीप का नाम क्या है, तो बताइए माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। और ये बच्चों कहां पर है, किस राज्य में है, तो बताएंगे असम राज्य में। असम राज्य में है, आप लोग याद रखना। और असम सरकार ने इसे जिला भी घोषित कर दिया है। क्या? डिस्ट्रिक्ट भी इसे घोषित कर दिया बच्चों, ठीक है? और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, असम राज्य में। अगला फैक्ट मैंने आपसे पूछा था, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी के निकट से हुआ है? तो ध्यान रखना, इसका जो उद्गम है मित्र, वह तिब्बत, तिब्बत में कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। अगर पर्वत श्रेणी पूछा है तो बताए कैलाश पर्वत। देश पूछा जाता है तो तिब्बत बताइए, चीन में। और अगर ग्लेशियर पूछा जाता है तो बताइए चेमा युंग, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, युंगडुंग हिमनद से इसका उदय हुआ बच्चों, ठीक है? अगला फैक्ट मैंने पूछा था, लोहित किसकी सहायक नदी है? तो लोहित मित्र ध्यान रखिएगा, लोहित है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। अगला फैक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये सारे फैक्ट बता चुका हूं, तो मित्र ध्यान रखना, इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेशी नाम क्या है इसका? तो जमुना नदी बच्चों, ठीक है? गुवाहाटी और डिगबोई शहर जो असम के हैं, वो किस नदी के तट पे हैं? तो बताइए, ये ब्रह्मपुत्र नदी, नदी के तट पर है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन बताएं। अगर नहीं जानते तो बताने की फिर कोशिश करता हूं मैं, क्यों आप तो पढ़ोगे नहीं, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, भारत में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को मैं एपी लिख देता हूं बच्चों, ठीक है? एपी, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा। कौन सा? यांगयाप। चलो डिफरेंस पेन से लिख देता हूं मैं, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है बच्चों। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और वहां पर अरुणाचल प्रदेश में इसको किसके नाम से जाना जाता है इस नदी को? तो दिहांग नदी के नाम से, दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नदी कहते हैं बच्चों, ठीक है? जबकि तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, ठीक है? इस नदी को सांगपो कहते हैं। तो ये कल का थोड़ा रिवीजन था जिसका मैंने आपको कराया। आज मैं आपको जो बताऊंगा वह प्रायद्वीपी भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? प्रायद्वीपी भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा मित्र। मैंने बताया था शुरू में ही, जब मैंने अपवाह तंत्र शुरू किया था, रिवर सिस्टम शुरू किया था मैंने, उस समय मैंने बताया था भारत की नदियां वो दो भागों में बटी हुई हैं। एक तो हिमालय नदियां, एक तो हिमालय नदियां हैं जो सदाबहार नदियां हैं, दूसरी जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपी भारत की नदियां हैं जो मौसमी नदियां हैं बच्चों, ठीक है? तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे आज, प्रायद्वीपी भारत की नदियां। बनाइए प्रायद्वीपी भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पेनिसुलर इंडियन रिवर, ठीक है बच्चों? आज हम लोग इनके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपी भारत की नदियां मित्र, इनको दो भागों में बांटा जाता है। इनको दो भागों में बांटा जाता है प्रायद्वीपी भारत की नदियों को बच्चों। कौन कौन सी? सबसे पहले पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में बहने वाली, में
प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां बच्चों, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां और दूसरी हैं, जो दूसरी नदियां हैं उन्हें कह सकते हैं दूसरे नंबर की पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां बच्चों। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों को मोस्टली दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि ये मौसमी नदियां हैं बच्चों। कैसी मौसमी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इतनी, वो कैसी नदियां हैं? तो बताइए, मौसमी नदियां हैं बच्चों। क्योंकि जब मौसम में बरसात आती है तभी ये नदियों में पानी प्रवाहित होता है, जब बरसात खत्म हो जाती है तो इन नदियां अक्सर सूख जाती हैं बच्चों। हालांकि एक आध दो नदी ऐसी इसका अपवाद भी है मित्र, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा मित्र, चिंता ना करें, ठीक है। आगे जाकर के इसके बारे में बताऊंगा मित्र। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में थोड़ा सा मैं आपको मैप पे दिखा दूं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो आपको मैप पे बताने का प्रयास करूंगा, चलो आगे बता दूंगा, चिंता न करें, ठीक है। देखो, पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां के बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये जो नदियां हैं, ये नदियां अपना मोहाना कहां बनाती हैं? तो बताइए, बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है? अपना मोहाना। और इनका अधिकांश उद्गम है, उद्गम की बात की जाए, इनका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? तो पश्चिमी घाट से बच्चों, पश्चिमी घाट से इनका उद्गम हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट से इनका क्या हुआ बच्चों? उद्गम हुआ है। आप लोग याद रखना, जब ये मोहाना बनाती है तो एक बात ध्यान रखना, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का क्या करती हैं? का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है मित्र? बताता हूं, चिंता न करें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मित्र, कोई नदी है, इस तरीके से कोई नदी आ रही है बच्चों, ठीक है। जब वो वहां अपने मुहाने के नजदीक पहुंचती है तो अपने साथ लाए गए अवसादों को, जितने भी सेडिमेंटर होते हैं उनको, लाए गए अवसादों को अपने मुहाने के पास इस तरीके से बिछा देती है। तो इसे नदी का बच्चों क्या कहा जाता है? मुहाना डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ये क्या है? डेल्टा। अच्छा, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है? मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, ठीक है। हालांकि बता चुका हूं। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा को आप लोग समझ गए कि नदी द्वारा लाए गए अवसादों को, सेडिमेंट को अपने मुखाने पर बिछा देना, जिससे क्या होता है कि उसके चारों तरफ एक टापू से निकल आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है मेरे भाई। इतना मैं जानता हूं आपको समझ में आ चुका हो तो यार लाइक वाइक तो कर दिया करो कम से कम यार। आगे चलिएगा, मैं जानता हूं इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी। अच्छा, जो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इनके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर देखा जाए, दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है बच्चों। उसके बाद महानदी है, और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, पेन्नार नदी है। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। ये बच्चों किसके उदाहरण हैं? यह पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों के उदाहरण है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा का निर्माण क्यों करती हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए, मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये मैंने प्रायद्वीप भारत बना दिया, और प्रायद्वीप भारत में आप बेहतर तरीके से एक बात जानते होंगे कि इधर साइड पूर्वी घाट है बच्चों। क्या है? पूर्वी घाट। और इधर पश्चिमी घाट है। ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। इनके बारे में, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में मैं इससे पूर्व की जितनी वीडियो हैं उनमें बता चुका हूं मित्र, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब कोई नदी इस तरीके से निकल के आती है,
पश्चिमी घाट से निकल के आती है इस टाइप से, इस टाइप से। एग्जाम्पल गोदावरी नदी है ये। कौन सी नदी? गोदावरी, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम, ठीक है। तो जब जो आपका पूर्वी घाट है वहां पर उसका जो क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। कैसा? ऊंचा उठा हुआ है क्षेत्र। इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाली जो जमीन है, ये कैसी है? थोड़ी ऊंची उठी हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो नदियों का जो वेग होता है, गति होती है, वो धीमी पड़ जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी पड़ जाती है, गति हो तो कम हो जाती है। इस कारण जितनी भी अवसाद हैं वो यहां पर बिछा देती है, यहां पर क्या कर देती है? बिछा देती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। किसका? डेल्टा का निर्माण होता है। आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। इसे मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया, ठीक है। इसका जो ढलान है, ढलान की गति है वो धीमी हो जाती है। आगे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो सबसे पहली बात, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये जो अपना मोहाना है, अपना मोहाना, अपना मोहाना मेरे भाई कहां बनाती है? तो अरब सागर में। कहां बनाती है? अरब सागर में बनाती है। पहली बात, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये अपना मुहाना कहां बनाती है? तो अरब सागर बनाती है। अरब सागर कहां पर है? तो देखिए मैं यहां पर बता देता हूं अरब सागर कहां पर है। इधर ये मैंने प्रायद्वीप भारत बनाया, इसके पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में ये बंगाल की खाड़ी है। क्या? ये बंगाल की खाड़ी है बच्चों। और इसके साउथ में देखा जाए, प्रायद्वीप भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इंडस ओशियन है बच्चों, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में ये वेस्ट है, ये प्रायद्वीप भारत के क्या है? पश्चिम में है बच्चों। यहां पर क्या है? अरब सागर, अरब सागर। हालांकि हिंद महासागर के पार्ट ही है बच्चों, ठीक है। तो जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, वो अपना मुहाना कहां बनाती है? तो अरब सागर में बनाती है बच्चों। कहां बनाती है? अरब सागर में बनाती है। आप लोग याद रखो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र, जब ये अरब सागर में गिरती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? तो एक्श्वरी का निर्माण करती हैं। किसका? एक्श्वरी। एक्श्वरी मतलब एक गड्ढे का निर्माण करती है। किसका? गड्ढे का निर्माण करती है। आप लोग याद, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट काफी ऊंचा है और वहां से कोई नदी निकलेगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो जिस स्थान पर अपना मुहाना बनाएगी वहां पर एक खड्डे का निर्माण कर लेगी, एक एक्श्वरी का निर्माण कर लेगी, ठीक है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना, जितनी भी पश्चिम दिशा में अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो एक्श्वरी का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, एक गड्ढे का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती मित्र। आप लोग इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात पूछिए कौन कौन सी नदियां हैं, तो ध्यान रखिए जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, पेरियार है, ठीक है। ये नदियां कैसी हैं? जो अपना जो एक्सोरी का निर्माण करती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं बच्चों। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होगी। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको एक एक नदी बताऊंगा। अब मैं आपको एक एक नदी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, आप लोग हेडिंग बनाइए, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, चलो बच्चों ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसे हम लोग एक भारत का मैप बनाते हैं, हम लोग
भारत का मैप बनाते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था इससे पूर्व, जैसे ये गंगा नदी है, गंगा नदी इस तरीके से निकल करके इस तरीके से बांग्लादेश में आकर के यूं चली जाती है। ठीक है, 1 सेकेंड। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी इस तरीके से निकली है और इस तरीके से आकर के यहां चली जाती है बंगाली खाड़ी में। ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है मित्र। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जो गंगा नदी है, गंगा में से सिर्फ एक नदी निकली हुई है जिसका नाम क्या है, हुगली। ये हुगली नदी है बच्चों। ये जी फॉर गंगा है और ये एच फॉर हिंगोली नदी है। कौन सी, हुगली नदी। चलो इधर लिख लेता हूं, हुगली नदी, हुगली नदी। और इसके बारे में बताया था, जो हुगली नदी है इस पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता स्थित है। अच्छा, एक बात और कि जो हुगली नदी की एक सहायक नदी है, इस तरीके से निकली हुई है, इस तरीके से। ये नदी है दामोदर नदी, जो पूर्व दिशा की ओर बहती है। कौन सी, दामोदर नदी, दामोदर नदी। नदी, तो आप दामोदर नदी हेडिंग डालिए बच्चों। मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा, दामोदर नदी के बारे में बताऊंगा। दामोदर दामोदर नदी के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं। पहली नदी कौन सी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी, आपको एक एक नदियां आज रटा दूंगा, जितनी भी सहायक नदियां हैं और इनकी क्या क्या इंपोर्टेंसी है, सबको मैं आपको रटा दूंगा, चिंता न करें बच्चों। ठीक है, दामोदर नदी आप लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली बात, आपको मैंने यह बताया था कि दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था हुगली की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो बता सकते हैं यह हुगली की, हुगली की, हुगली नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है बच्चों। क्लियर हुआ, पहला फैक्ट आप क्लियर हो गया। पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताइए हुगली की। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, जो दामोदर नदी है इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, पूछा जाए कि दामोदर नदी को, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा, इसका जो उद्गम है, इस नदी का जो उद्गम है किसका, दामोदर नदी का। दामोदर नदी का उद्गम कहां से हुआ है बच्चों, तो ध्यान रखना, इसका जो उद्गम है दामोदर नदी का, वो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार से बच्चों क्या हुआ, इसका उद्गम हुआ है। पूछा जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी का जो उद्गम है वो कहां से हुआ है, तो बताइए कि छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम हुआ है मेरे साथी। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद यह कितने राज्यों से होकर के बहती है, मतलब यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, तो ध्यान रखना, यह केवल 2 राज्यों से, राज्यों के बारे में पूछा जाए तो बताइए 2 राज्यों से। कितने, 2 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं मेरे भाई, तो बताइए। सबसे पहले यह झारखंड राज्य, और दूसरा राज्य कौन सा है, तो बताइए वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल बोलते हैं उसे, पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। तो 2 राज्यों में होकर के आपकी दामोदर नदी बहती है। कौन सी, दामोदर नदी 2 राज्यों में बहती है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, जो आप लोगों को याद रख लेनी चाहिए कि इस नदी को, ये जो नदी है कौन सी, दामोदर नदी, इसको भारत का जैव मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का जैव मरुस्थल कहा जाता है। तो आप लोग लिखिएगा, इस नदी को भारत का जैव मरुस्थल कहते हैं।
भारत का जैव मरुस्थल, भारत का जैव मरुस्थल, जैव मरुस्थल नदी कहा जाता है। पूछी जाए कि भारत की जैव मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है, तो बताइए दामोदर नदी को कहा जाता है। इसको बच्चों दामोदर नदी को कहा जाता है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आप लोग याद रखो किस नदी को दामो जैव मरुस्थल कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। एक बात और है कि इसको जैव मरुस्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह इतनी प्रदूषित है, क्यों, इस कारण इसमें कोई भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े उत्पन्न नहीं होते, ये सबसे ज्यादा दूषित हो गई है, प्रदूषित नदी है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पूछी जा सकती है। और एक और बहुत शानदार बात बच्चों, इसकी जो सहायक नदियां हैं, क्या मित्र, सहायक नदियों के बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुगली नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो जरा नोट कर लीजिएगा। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे बोकारो, बोकारो बहुत पूछी जाती है, कौन सी, बोकारो। उसके बाद बराकर, बराकर के बारे में हजारों बार पूछा गया है कि बराकर किसकी सहायक नदी है। और कोनार, कोनार याद रखना, कोनार पूछी जाती है, कोनार किसकी सहायक नदी है। उसके बाद भेरा, भेरा। तो देखो बच्चों, बोकारो, बराकर, कोनार और भेरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है इसकी सहायक नदियां बच्चों, सहायक नदियां हैं बच्चों, आप लोग याद रखना। पूछी जाए कि बराकर, कोनार, भेरा और बोकारो किसकी सहायक नदियां हैं, तो बताइए कि यह दामोदर की सहायक नदियां हैं। एक बात और, जो बोकारो शहर पर, बोकारो जो नदी है, इस पर झारखंड का एक शहर है बोकारो, वो भी इसके तट पर स्थित है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी नदी है, जो दूसरी नदी है जिसके बारे में बताऊंगा मैं, उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अपना भारत है, प्रायद्वीप भारत है, यहां पर मैं बताइए हुगली नदी है, और उसकी एक सहायक नदी बताई थी मैंने आपको दामोदर, ठीक है, ये दामोदर बताई थी बार। उसके बाद एक नदी है स्वर्णरेखा नदी, कौन सी बच्चों, स्वर्णरेखा नदी। ये कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, रेखा नदी आप लोग लिख सकते हैं ये वाली, ठीक है। ये स्वर्ण रेखा नदी, आप लोग हेडिंग डालिए स्वर्ण रेखा नदी दूसरे नंबर पर। बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, पूछी जाती है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका उद्गम की बात की जाए, इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसका उद्गम की बात कीजिए तो उद्गम इसका कहां से हुआ है। उद्गम मित्र इसका छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इसका उद्गम कहां से हुआ है, छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और यह कितने राज्यों में से होकर गुजरती है, जो स्वर्णरेखा नदी है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये पूछा जा सकता है। तो अगर राज्य पूछे जाए तो ध्यान रखना, यह तीन राज्यों से, यह तीन राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों। तीन राज्य कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह गुजरती है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद तीसरा जो है मित्र वह पश्चिम बंगाल है। कौन सा, पश्चिम बंगाल। इन तीन राज्यों से होकर के क्या कहती है, ये गुजरती है, अपने जल को लेकर के जाती है बच्चों, कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी, आप लोग याद रख सकते हैं। और एक बात और, जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर, जमशेदपुर जिसे टाटा नगर के नाम से जानते हैं, किसके नगर से, टाटा नगर, टाटा नगर के नाम से जानते हैं, जो किसका है, झारखंड का, किसका शहर है, झारखंड, वो इसी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर जो नगर है बच्चों, जिसे टाटा नगर के नाम से जानते हैं, वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, किस पर, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। एक बात और, जो झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, रांची शहर भी इसके तट पर स्थित है, बैंक पर स्थित है, स्थित है बच्चों, पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिए, ठीक है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, जो अक्सर आप लोगों को याद रखनी चाहिए, कि इस नदी के
तट पे स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि इसके रेत में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे सर ये तो बड़ा अच्छी बात है, तो वहां के लोग बड़े धनवान होंगे, जाकर के निकाल लेते होंगे, पता नहीं एक दिन में 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की स्वर्ण मतलब इसके कण मिल जाते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और बड़ी मेहनत करने के बाद जो मुश्किल से 1,500 रुपए के लगभग निकाल पाते हैं। इसमें इसमें सोने के कण बच्चों आप लोग याद रखना, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसकी सहायक नदियों की बात की जाए कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी? अक्सर पूछा जा सकता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, ठीक है। तो आप लोग याद रखो, पूछी जा सकती है। कोची है, कोची, कोची किसकी सहायक नदी है पूछी जाए तो बताइए। कोची आपकी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है बच्चों, पूछी गई है परीक्षा में। और रोरो और खरकई, रोरो, रोरो नदी का नाम है बच्चों, रोरो। और खरकई, खरकई बच्चों, खरकई को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। ये खरकई किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा की। रोरो किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा की। कोची किसकी सहायक नदी है? कोची, तो ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है बच्चों। तो आप लोग इन बातों को बेहतर तरीके से नोट कर सकते हैं बच्चों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं अगली नदी की ओर। ध्यान दीजिए, अगली नदी है मित्र, उसे महानदी के बारे में बताते हैं। किस नदी के बारे में? महानदी के बारे में। महानदी, आप लोग हेडिंग डालिए महानदी, ठीक है। और महानदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो लगभग इसकी जो लंबाई है 850 किलोमीटर के समथिंग है। हालांकि जो नदी की लंबाई एग्जाम पूछी जाती है उसी के बारे में बताऊंगा। अनावश्यक रूप से आपके ऊपर वजन डालना व्यर्थ है बच्चों, आपको केवल परीक्षा पास करनी है, ठीक है। तो महानदी के बारे में, महानदी कहां पर है तो जरा ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले मैप बनाते हैं महानदी के बारे में। ये आपकी महानदी है, महानदी है बच्चों, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसकी लंबाई तो मैंने बता दी, इसकी लंबाई कितनी है तो बता दी 850 किलोमीटर। इसका उद्गम, इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? उद्गम कहां से हुआ है बच्चों? तो इसका उद्गम है वह स्यावा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? स्यावा पहाड़ी, स्यावा पहाड़ी। और ये कहां पर है स्यावा पहाड़ी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। जो महानदी है बच्चों, इसका उद्गम है वो स्यावा पहाड़ी से हुआ है, जो कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में आपकी, और एसएससी, रेलवे और इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल ऐसी भर्तियों में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं मित्र, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो स्यावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम हुआ है। और दूसरी बड़ा महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इस नदी को, महानदी को उड़ीसा का, उड़ीसा का शोक कहते हैं। शोक, उड़ीसा का शोक कहा जाता है, कहा जाता है। पूछा जाए कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है तो ध्यान रखना महानदी को कहा जाता है। किसको? महानदी को कहा जाता है। आप लोग याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो राज्य पूछे जाए, ये कितने राज्यों से तो बताइए 2 राज्यों से। 2 राज्यों से होकर ये प्रभावित होती है। आप लोग याद रख सकते हो कौन कौन से। तो पहला तो छत्तीसगढ़ हुआ, जहां से ये निकली है स्यावा पहाड़ी से। दूसरा अब बता सकते हैं कि यह उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य से यह प्रभावित होती है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और एक शानदार बात और याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों, कि उड़ीसा का कटक, उड़ीसा का कटक शहर, कटक और संबलपुर, ध्यान रखना बच्चों, कटक और संबलपुर
संभल, ये जो दोनों शहर हैं, दोनों शहर हैं, ये इसके तट पर स्थित हैं। कहां पर? तट पर स्थित हैं। कटक और संबलपुर जो शहर हैं वो किस, जो उड़ीसा के शहर हैं वो किसके नदी पर हैं? तो बताइए, महानदी के तट पर हैं। इसके साथ साथ और ध्यान दीजिए, जो छत्तीसगढ़ के जो शहर हैं, दो शहर हैं, कौन कौन से? धमतरी और कांकेर। धमतरी और कांकेर, ये जो शहर हैं ये बच्चों महानदी के तट पर है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, धमतरी और कांगेर हैं, ये किस पर हैं? तो बता दीजिए, ये भी आपके महानदी के तट पर है। अच्छा, इसकी जो सहायक नदियों की बात पूछी है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां? सहायक नदियां, तो सहायक नदियों के बारे में आप लोग याद रखना, क्योंकि इसकी सहायक नदियां बड़ा महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैं फिर भी कहूंगा मित्र, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको इसी सेशन से बहुत कुछ सेशन देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, इसकी सहायक नदियों के में शिवनाथ, कौन कौन से मित्र? शिवनाथ, आप लोग लिखिए शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, हसदेव पूछी गई है बच्चों, ये शिवनाथ और हसदेव ये बहुत पूछी गई है। जौक, तेल और पैरी, जौक, तेल और पैरी, ये तीनों पूछी जाती हैं। तामे इनको तो आप लोग 100% याद रखना, शिवनाथ, हसदेव, जौक, तेल और पैरी। एक और इसकी सहायक नदियां है जो पूछी जाती है अक्सर आपके एग्जाम में, अरपा, उसका नाम क्या है? चलो उधर लिख देता हूं, अरपा, अरपा नदी। तो ये बच्चों किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताइए, ये महानदी की सहायक नदी है। अरपा को आप लोग याद कर लेना बच्चों, ये पूछी जाती है। ठीक है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और रेलवे का भी फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां हैं वो शिवनाथ, हसदेव, जौक, तेल, पैरी और अरपा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कटक, संबल इसके तट पर हैं और धमरी और कांकेर भी इसके तट पर है बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं ये बात अच्छी लगी होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में बताऊंगा आपको। अब मैं आपको बताऊंगा गोदावरी नदी के बारे में। किसके बारे में? गोदावरी नदी के तट के बारे में। चौथी नदी है आपकी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई की बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो बताइए, इसकी जो टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर है बच्चों, 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी है मित्र, यह दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है बच्चों, याद रखना। अब यमुना में लगा देना, यमुना भारत की चौथे नंबर की सबसे लंबी नदी है, लेकिन गोदावरी है यह भारत की दूसरी सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है बच्चों। मैं सच कह रहा हूं, अब दोनों फैक्टों को याद रखना, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की बच्चों। इसे के अलग अलग नाम भी हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जस्ट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके के मैप बनाइए। तो गोदावरी नदी कहां पर प्रवाहित होती है, तो आप देखिएगा, जो गोदावरी नदी है मित्र वो इस तरीके से प्रवाहित होती है, इस तरीके से बंगाली खाड़ी में क्या बना रही है? अपना मुहाना बना रही है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो जितनी भी नदियां हैं जो पश्चिम पूर्व में अपना प्योर बहती है, वो बंगाली खाड़ी में पहले बता चुका हूं मुहाना बनाती हैं। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये पूछा जा सकता है।
और इसके साथ साथ यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर गंगा नदी है बच्चों, याद रखना, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पूछी जा सकती है। और सबसे पहले इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? सबसे पहली बात यह है कि इसका जो उद्गम है मेरे दोस्त, वो कहां से हुआ है? उद्गम की बात की है, उद्गम इसका कहां से हुआ बच्चों? इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में एक गांव है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर गांव है, वहां से एक बच्चों गांव है महाराष्ट्र में। कहां पर है? त्र्यंबकेश्वर गांव कहां पर है? ये नासिक, नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। जरा ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र। तो जो आपकी गोदावरी नदी है मित्र, इसका जो उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर नामक एक गांव है जो कहां पर है? नासिक में। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। और वहां से इसका उद्गम हुआ है। और जो उद्गम मतलब पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम हुआ। पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस घाट से हुआ है? तो पश्चिमी घाट से हुआ है। किस स्थान से हुआ है? किस राज्य से हुआ है? तो राज्य का नाम बताएंगे, महाराष्ट्र। अगर जिला पूछा जाए तो बताइए नासिक, और अगर स्थान पूछा जाता है तो त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। गांव से इसका उद्गम हुआ है बच्चों, ठीक है। आप लोग बेहतर तरीके से इन बातों को याद रख सकते हो। अच्छा, ये कितने राज्यों में होकर के प्रभावित होती है? राज्य पूछी जाए तो कितने राज्यों से प्रभावित होती है, ये अक्सर कर पूछा जा सकता है। तो ये 3 राज्यों में होकर ही गुजरती है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में होकर के आपकी गोदावरी नदी गुजरती है। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बता सकते हैं तेलंगाना, दूसरा है तेलंगाना, और तीसरा है मित्र वह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो 3 राज्यों से होकर के बहती है, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, एक बात और है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो उड़ीसा राज्य में भी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में। तो कभी कभी आ सकता है, तो आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य। लेकिन अब ये मुख्य नदी है वो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आप लोग याद रख सकते हो। इसके उपनाम की बात की है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो उपनाम जरा देख लीजिए। उपनामों में इसको, नदी को किस नाम से जाना जाता है? जैसे इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है, याद रखना। इसे ब्रद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, ब्रद्ध गंगा। इसके साथ साथ इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी नदी को बच्चों। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? सहायक नदियां, तो सहायक नदियां बच्चों आप लोग याद रखना, जैसे वेनगंगा, सहायक नदियां जैसे वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, प्रवरा, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। इस वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, प्रवरा इसकी क्या है बच्चों? सहायक नदियां हैं। और एक और है पूर्णा, पूर्णा पूछी गई है नदी, पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखना कि ये किसकी सहायक नदी है। और इसके बाद सबरी, शबरी, ये इसकी बच्चों सहायक नदियां हैं जो आपके एग्जाम में
बहुत पूछी जाती है, खूब भर भर के पूछी जाती है कि वेनगंगा किसकी सहायक नदी है बच्चों? वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वर्धा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की है। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? तो बता सकते हैं कि यह गोदावरी की सहायक नदी है। परवरा तो बहुत पूछी जाती है, और परवरा नदी का सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है बच्चों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो स्थल है, इसका नाम क्या है? दैमाबाद। कौन सा स्थान है? दैमाबाद। वो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो गोदावरी की सहायक नदी है बच्चों। इसके साथ साथ पूना है, सबरी है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं बच्चों। किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अच्छा, इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जो गोदावरी नदी है, इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो मैं शहर बताना चाहता हूं, 1 सेकेंड। शहर की बात की जाए तो ध्यान रखना, नासिक शहर। कौन सा? नासिक, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, वो इसी के तट पर बसा हुआ है। किसके? गोदावरी नदी के, पूछा जा सकता है। और इसके बाद देखा जाए तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है, ये पूछा गया है औरंगाबाद किस नदी के तट पर है। और निजामाबाद, कौन सा? निजामाबाद। ये जो शहर है बच्चों, नासिक, औरंगाबाद, निजामाबाद, इसी के तट पर स्थित हैं। किस पर? गोदावरी नदी के तट पर। किस पर? गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार आपसे कहूं, फिर कहूंगा कि सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को, और घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखिए, ये मैंने आपको गोदावरी नदी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं कृष्णा नदी के बारे में। किसका नदी के बारे में? कृष्णा नदी के बारे में। तो जरा ध्यान दीजिए, आप लोग हेडिंग डालिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में आप लोग लिखेंगे। इसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात की जाए तो लंबाई मित्र इसकी 1400 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी? 1400 किलोमीटर के समथिंग है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर भारत में नदियों की लंबाई का क्रम पूछा जाए, भारत में नदियों की लंबाई का क्रम पूछा जाए, किसका बच्चों? लंबाई का क्रम। तो सबसे लंबी कौन सी है? तो सबसे लंबी आप बताएंगे, सबसे लंबी कौन सी है? तो बताएंगे गंगा नदी। इसकी लंबाई मैंने बताई थी 25-25 किलोमीटर, यही बताई थी ना। दूसरी कौन सी है? तो बताएंगे गोदावरी। गोदावरी, इसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने? 1465 किलोमीटर, ही बताई थी ना। अगर तीसरी नदी के बारे में पूछा जाए कि तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताएंगे तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी बच्चों। कृष्णा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो बताएंगे 1400 किलोमीटर बच्चों। और चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताएंगे यमुना नदी। यमुना नदी, इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 1376 किलोमीटर लंबी है बच्चों। कहीं कहीं पर 78 भी लिखा आता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इनका क्रम कभी कभी पूछा जाए तो आप इस तरीके से बताएंगे। सबसे लंबी कौन सी है? गंगा है, दूसरे नंबर पर गोदावरी है, तीसरे नंबर पर कृष्णा है, चौथे नंबर पर यमुना है। ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं अलग से, ठीक है। अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी कहां पर है, किस तरीके से मैप पर। मैंने ये गोदावरी नदी बताई थी, ये कौन सी थी? गोदावरी नदी। इसके बाद ये जस्ट इसके पास में ये वाली नदी। 1 सेकेंड, डिफरेंस कलर से दिखाता हूं। ये आपकी कृष्णा नदी है बच्चों, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये कृष्णा नदी है। और ये वाली कौन सी है, जो व्हाइट से दिखाया है मैंने? ये गोदावरी नदी है। ये गोदावरी नदी है बच्चों, ठीक है। ऊपर वाली गोदावरी है, जी फॉर गोदावरी, के फॉर कृष्णा, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप लोग हेडिंग बनाइए कृष्णा नदी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो बता सकते हैं कि यह 1400 किलोमीटर लंबी है। और यह दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की
दूसरी दूसरी और भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी और भारत की केवल भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है बच्चों। ठीक है, दक्षिण भारत की तो दूसरी है लेकिन भारत की तीसरी है बच्चों। ठीक है, पूछा जाए तो बता सकते हैं आप तो इस तरीके से। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका जो उद्गम है वो उद्गम कहां से हुआ है, इसका जो उद्गम है, उद्गम कहां से हुआ ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो उद्गम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, चोटी से क्या हुआ, इसका उद्गम हुआ है, जो कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहां पर, महाराष्ट्र में बच्चों, याद रखना कहां पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट का भाग है बच्चों, किसका, पश्चिमी घाट का भाग है। तो इसका जो कृष्णा नदी है, इसका जो उद्गम है मेरे दोस्त, वो महाबलेश्वर से हुआ है। ठीक है, महाबलेश्वर कहां पर है, तो पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र राज्य में। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना। हालांकि महाबलेश्वर के बारे में जब मैं पश्चिमी घाट पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, ईमानदारी से मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये पूछा जाए ये कितने राज्यों से होकर बहती है, इसका जो पूछा जाए कितने राज्यों से होकर के यह अपना जल लेकर जाती है, तो याद रखिए यह 4 राज्यों से, कितने, 4 राज्यों से होकर के यह अपना जल लेकर जाती है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सबसे पहले महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये जल लेकर जाती है। उसके बाद कर्नाटक में जाती है, उसके बाद तेलंगाना में जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है बच्चों। तो 4 राज्यों में होकर जाती है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा कौन सा है, तेलंगाना, और चौथा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में होकर के बहती है बच्चों कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी बहती है। आप लोग याद रख सकते हो। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की है, अच्छा सहायक नदियों से पहले, सॉरी, आंध्र प्रदेश का एक शहर है, किसका बच्चों, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। ध्यान रखिए, विजयवाड़ा जो शहर है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। किस पर, तट पर स्थित है, आप लोग याद रखना। और रही बात सहायक नदियों की, तो सहायक नदियां आज के बाद आपको याद हो जाएंगी। जैसे सहायक नदी बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना। सहायक नदी में अगर देखा जाए तो घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, 1 सेकंड, तुंगभद्रा, कोयना, कोयना, कौन कौन सी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, कोयना। इसके साथ साथ देखा जाए भीमा, मूसी, भीमा, मूसी, मूसी वही नदी है मित्र जिसके तट पर, मूसी नदी के तट पर आपका हैदराबाद स्थित है। यहां लिख देता हूं, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद बच्चों किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखना मूसी नदी के तट पर, जो आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी नदी के तट पर आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो घाट प्रवाह हो गई, माल प्रवाह हो गई, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी, ये किसकी सहायक नदी हैं, तो बताइए कि यह आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इसके बाद पंचगंगा है, दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा,
ये बच्चों इसकी सहायक नदी, आप सबको याद कर लेंगे एक एक करके ईमानदारी से। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? माल प्रभा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? बताएं, कृष्णा की है। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। इस पर हैदराबाद शहर स्थित है। पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बताइए, यह कृष्णा की सहायक नदी है। और दूधगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा को आप लोग 100% याद कर लें। मैं जानता हूं इसकी जो सहायक नदियां हैं बड़ा इंपोर्टेंट है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे, आप इनको 100% याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और इसको मैंने ये बताया था कि विजयवाड़ा है वो आपका कहां पर है? आपकी कृष्णा नदी के तट पर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली जो नदी है, छोटी सी नदी है जिसका नाम है पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। हेडिंग डालिए, पेन्नार नदी। छोटी नदी है, हालांकि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है नदी। पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहां है? पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। पेन्नार नदी आप नदी है, वे कहां पर है? तो देखो, मैंने बताया था ये वाली जो नदी है वो आपकी गोदावरी नदी बताई थी मैंने, जी से लिख देता हूं। इसके बाद कृष्णा नदी वाली, ये वाली आपकी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी को के से सिंबल बना देते हैं बच्चों। उसके बाद जो नदी है, जो इसे व्हाइट से बना रहा हूं, ये आपकी पेन्नार नदी है बच्चों। कौन सी? पेन्नार नदी है ये, पेन्नार। और पेन्नार नदी के बिल्कुल साथ में एक नदी है इस टाइप से, ये वाली कावेरी नदी है। कौन सी? कावेरी नदी। और पेन्नार नदी के उत्तर में कौन सी नदी थी? तो कृष्णा नदी थी बच्चों। तो एक बात तो स्पष्ट निकल के आ गई कि जो पेन्नार नदी है वह कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में बच्चों। एक बात निकल के स्पष्ट आ गई कि जो पेन्नार नदी है वो कावेरी और कृष्णा के बीच में, कावेरी नदी और कृष्णा की नदी के बीच में, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए, तो पहला फैक्ट आप यही लिख लीजिए, पेन्नार नदी नदी कृष्णा और कावेरी नदी नदी के मध्य में है, के मध्य है। पहला फैक्ट तो आपका यही क्लियर हो गया। इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है किसका? पेन्नार नदी का, वो कहां से हुआ है? तो इसका जो उद्गम है मित्र, वह नंदी दुर्ग पहाड़ी। कौन सी मित्र? नंदी दुर्ग पहाड़ी। दुर्ग पहाड़ी। और ये कहां पड़ती है नंदी दुर्ग पहाड़ी बच्चों? तो बता दीजिए, कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है पेन्नार नदी का। और जो नंदी दुर्ग पहाड़ी है मित्र, ये मोस्टली जैसे स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में, कोलार में। कोलार, कोलार जो खान है वो सोने की खान है। किसकी? सोने की खान है, आप लोग याद रखना, ठीक है। वहीं पर नंदी दुर्ग पहाड़ी है, वहीं से पेन्नार नदी का उद्गम हुआ है बच्चों, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर राज्य पूछे जाए तो राज्य मित्र 2 राज्यों से होकर जाती है। 2 राज्यों से होकर के यह प्रवाहित होती है। इसमें सबसे पहले कर्नाटक, दूसरा जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु। इन राज्यों से होकर के ये जाती है बच्चों। अच्छा, इसकी सहायक नदी एक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई थी, एसएससी ने पूछा था कि इसकी सहायक नदी, मतलब एक नदी थी, ये पूछा था ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो सहायक नदियों में ध्यान रखना, सहायक नदी को आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चित्रावती, यही पूछा था, चित्रावती किसकी सहायक नदी है, यही एसएससी ने पूछा था कि चित्रावती है वो किसकी सहायक नदी है। और दूसरी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुन्नेरू। कुन्नेरू नदी। कुन्नेरू नदी किसकी सहायक नदी है? नहीं, कुलदेरू बच्चों, कुन्नेरू नहीं, कुलदेरू। कुलदेरू। कुलदेरू किसकी सहायक नदी है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चित्रावती को 100% याद कर लेना आप लोग, हो सकता है रिपीट हो जाए,
ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो मैंने पेन्नार नदी के बारे में बताया। अब केवल लास्ट एक नदी और रह गई है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में बताता हूं बच्चों, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। अगली नदी है, उस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी। अच्छा, एक बात और कहूंगा, आपने इसका शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। हाँ, अब चलते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी मित्र इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले ये किस स्थान पर आपको बताता हूं, तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले भारत का मैप बनाएं। मैंने बताया था कि ये गोदावरी नदी है, जी फॉर ये कृष्णा नदी है, के फॉर, उसके बाद मैंने पेन्नार नदी बताई थी। कौन सी? पेन्नार पी नदी। पेन्नार नदी के साउथ में, पेन्नार नदी के साउथ में ये बारी, ये आपकी कावेरी नदी है। जो मैंने येलो पेन से बनाया है, ये कावेरी नदी है बच्चों। कौन सी? कावेरी नदी है। ये आपकी कावेरी नदी है, आप लोग याद रख सकते हो। जो मैंने किससे बनाया है? येलो कलर से बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखें। इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? सबसे पहले इसका जो उद्गम है, अच्छा, इसकी जो लंबाई है मित्र, लंबाई 800 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी? 800 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है, आप लोग याद रख सकते हो लंबाई। ठीक है, इसका जो उद्गम है, उद्गम मित्र ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। किससे? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पड़ती है? तो कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। ब्रह्मगिरी पर्वत पहाड़ी कहां पर? कर्नाटक राज्य में। और ये पश्चिमी घाट का भाग है। किसका? पश्चिमी घाट का भाग है। आप लोग याद रख सकते हो कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, जो कर्नाटक राज्य में, अर्थात ये कहां पर है? पश्चिमी घाट का भाग है बच्चों। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगर राज्य पूछा जाता है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोग बताएंगे यह केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले कर्नाटक, दूसरा राज्य बताएंगे आप तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर हुआ? जो कृष्णा कावेरी नदी है, ये 2 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों को आप लोग याद रख लेना। सहायक नदियां पूछी जाती हैं, सहायक नदियां इसकी पूछी जाती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले अमरावती है, अमरावती। उसका अर्कवती है, अर्कवती, अर्कवती, अमरावती, अर्कवती और हेमवती। ये तीनों को आप लोग याद रखना। हेमवती, तीनों वती हैं, ध्यान रखना। वती, वती और वती, मतलब अमरावती, अर्कवती और हेमवती किसकी? कावेरी की सहायक नदी है बच्चों। किसकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद सिमसा है, सिमसा, सिमसा किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, यह भी कावेरी की सहायक नदी है। भवानी को आप लोग 100% याद रख लेंगे। भवानी किसकी सहायक नदी है? भवानी किसकी सहायक नदी है? आप लोग 100% याद रख लेंगे। और काबिनी, काबिनी पूछी गई है। काबिनी किसकी सहायक नदी है? काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो बताइए, यह आपकी कावेरी की सहायक नदी है। तो अमरावती, अर्कवती और हेमवती, सिमसा, भवानी और काबिनी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताइए, यह आपकी कावेरी की सहायक नदियां हैं बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, इस नदी की एक विशेषता और है कि यह नदी भारत की एक, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। यह नदी, कावेरी नदी, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। इसमें पानी नहीं सूखता, जबकि अन्य नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की, वो मौसमी नदियां हैं। लेकिन हालांकि ये भी मौसमी है, इसका पानी हमेशा सदाबहार रहता है। इसका कारण क्या है? कि यह जब भारत में मानसून आता है तब जल प्राप्त करती है, और जब भारत से मानसून वापस होता है तब जल प्राप्त करती है। अर्थात यह जो नदी है, दोनों मानसूनों का, दोनों मानसूनों का, मानसूनों का
जल प्राप्त करती है, जल प्राप्त करती है। क्लियर हुआ? चाहे वो दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। और जब ये लौटती है, जब ये लौटती है इस टाइप से, मानसून लौटता है इस टाइप से, मतलब उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है, तब ये जल प्राप्त करती है। तो दोनों मानसूनों का जल प्राप्त करने के कारण ये हमेशा बहती रहती है, सदाबहार नदियों के रूप में इसकी गिनती की जाती है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि दोनों मानसूनों को जल प्राप्त करती है, इसलिए यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदाबहार रहती है, सदाबहार प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मेरा सेशन था, ईमानदारी से बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। कल मैं आपको अगले सेशन में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा। आप लोग तैयार रहना। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे निश्चित बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, सेशन पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्र। नए सिरे से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।